लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम को, हम सबको मिलकर के, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में इतना दम नहीं है कि वो रियासत का दर्जा वापस ला सके। और इस बात को लेकर के हमने पहले ही कहा था कि पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो रहा है, यानी कि खत्म ही समझिए। और पहले ही हमें अंदेशा था और हमने ऐलान कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी रियासत के दर्जे का बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं करेगी। और आखिर वही हुआ, कोई पार्लियामेंट में रियासत के दर्जे की वापसी का बिल भारतीय जनता पार्टी ने या होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बात तक नहीं की। और आज एक बड़ी सुर्खियां बनी हुई थी जम्मू कश्मीर की अखबारों में और सोशल मीडिया में कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 नए राज्यसभा के बने हुए मेंबर्स का एक बहुत खूबसूरत फोटो सेशन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से हुआ। और बड़ी सुर्खियां ऐसे बटोरी गई थी कि जैसे ना जाने रियासत लेकर के ही आए हो। लेकिन फोटो सेशन के बाद वो जब खबर को पढ़ा गया, मांगे तो रखी गई, लेकिन वापिस क्या मिला? होम मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया राज्यसभा के एमपीज को रियासत के दर्जे को लेकर के। और इसी एमपीज ने अफसोस इस बात का है कि हम कह रहे थे कि राज्यसभा में, पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट्स जो है एक बिल लाए, खुद लाए रियासत के दर्जे की वापसी का और आर्टिकल 370 की वापसी का। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने यह भी कहा था कि अगर आप में ताकत नहीं है तो आप पार्लियामेंट, राज्यसभा के बाहर धरना, प्रोटेस्ट करें, ताकि देश की आवाम के साथ यह खबर जा सके कि जम्मू कश्मीर के साथ बड़ा बेइंसाफी और धोखा हो रहा है और हमारी रियासत हमको वापस नहीं दी जा रही और आर्टिकल 370 भी वापस नहीं मिल रहा है। जब सारी खबर ये लोगों ने पढ़ी और उसके बाद ये कहीं कुछ नहीं आया। फोटो सेशन बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरती के साथ सोशल मीडिया में दिखाया गया कि राज्यसभा के नए मेंबर्स अमित शाह साहब से मिली है। बड़ी खूबसूरत फोटो आई, फोटो सेशन हुआ। लेकिन उसमें से अमित शाह जी ने क्या गारंटी आपको दी, क्या कहा? खबर तो यह है, खबर यह नहीं है कि मिले तो बहुत से लोग उनसे मिलते हैं, हर रोज मिलते हैं होम मिनिस्टर साहब से। एलओपी तो रोज ही उनके पास बैठा होता है। जम्मू कश्मीर का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी का, क्या वो रियासत वापस लेके आया? क्या उन्होंने ये बात उठाई? क्या उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे एमबीबीएस का मसला जो बना हुआ है, सिलेक्शन लिस्ट का, हमारे बच्चों को दरबदर किया जा रहा है, क्या उसका आवाज उठाई? क्या जो यहां पे हर रोज मजहबी राजनीति हो रही है, आवाज उठाई? बेरोजगारी को बढ़ते हुए आवाज उठाई? फ्लड विक्टिम्स को कोई पैसा मुआवजा दिया? वो तो रोज मिलता है एलओपी। बीजेपी के नेता रोज होम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं। अगर ये भी मिलके आए तो कौन सी इसमें खबर थी? खबर तो तब होती जब ये गए और होम मिनिस्टर साहब इनको कहते कि आपको रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 वापस कर रहे हैं। वरना चीफ मिनिस्टर साहब भी कोई कम नहीं है, वो भी तो मौसम विभाग का सूचना प्राइम मिनिस्टर साहब को देते हैं कि बहुत खूबसूरत मौसम है, आप यहां पे जेडमोर टनल पे आए। और फिर उसके बाद भी हर रोज उनके बयान आते हैं, तरह तरह के बयान आते हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर रियासत का दर्जा नहीं मिला, सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ना इस्तीफा आया, ना सिग्नेचर कैंपेन हुई, ना कोशिश हुई। सिर्फ रेजोल्यूशन देने से आपको ये रियासत नहीं मिलेगी साहब। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को फिर से हम सब मिलकर के लड़ेंगे, क्योंकि हमने इनकी सरकार तो बना दी, चीफ मिनिस्टर तो बना दिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए भी बन गए, लेकिन तमाम 90 के 90 एमएलए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के रियासत वापस नहीं ला पाई। मरहबा जो 11 दिसंबर 2023 को जब मिशन स्टेटहुड सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से ये ऐलान करवाया के लाया कि रियासत जल्द से जल्द वापस की जाए, लेकिन ये सारी पार्टियां मिलकर के उस रियासत को वापस नहीं ला पाई हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी हर रोज बयान देते रहते हैं, इस्तीफा दे दूंगा, सिग्नेचर कैंपेन करूंगा, बर्फबारी के बाद रियासत के दर्जे की बात करेंगे। तो इस तरीके से बात नहीं बनेगी साहब। अभी भी वक्त है, आप वहां पे जंतर मंतर पे। हाँ, इस फोटो सेशन के बाद एक सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी सुर्खियां बटोर रही जो ये बात है
कि 3 राज्यसभा के मेंबर गए और 2 जैसे चौधरी रमजान, शमी अबराय और सज्जाद किचलू साहब गए, तो मियां अल्ताफ और आगा राउल्ला उस डेलीगेशन का हिस्सा क्यों नहीं थे? ये भी एक सवाल और खबर सुर्खियां बटोर रही है। यानी कि उनके घर में ही उनके सारे साथ नहीं हैं, और यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्द ही यह सरकार गिर सकती है। 14 से 18 एमएलए किसी भी समय भागी हो सकते हैं राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग के तहत, और यह भी खबर आ रही है कि 20 एमएलए जो हैं आगे ही तैयार बैठे हुए हैं सरकार गिराने के लिए। तो अब ये नई एक फोटो सेशन के बाद, अमित शाह की मीटिंग के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के मेंबर्स के बाद एक नया खबर उठ करके आ रही है कि आगा राहुल्ला और मियां अल्ताफ साहब भी होम मिनिस्टर से जो डेलीगेशन मिला है उसका हिस्सा क्यों नहीं बने हैं।